एक ऐसी दुनिया जहां हीरो बनने के लिए सुपर पावर नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ लोगों का भरोसा। जहां ट्रस्ट स्कोर से तय होती है आपकी ताकत, वो कितना ज़्यादा होगा या फिर वो कितना कम होगा। और जिसकी ट्रस्ट स्कोर सबसे ज़्यादा होती है वो बन जाता है हीरो एक्स। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार नए चाइनीज़ एनिमे टू बी हीरो एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के एपिसोड 1। एपिसोड के शुरू में हम लिन लिंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने बॉस के सामने नाइस नाम के एक सुपर हीरो का एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। हमें यहाँ पे वो बताता है ये दुनिया, जिस दुनिया में सुपर हीरो कोई भी बन सकता है, पर सुपर हीरो बनने के लिए उनके ऊपर लोगों का भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और ऐसे कोई भी सुपर हीरो बन सकता है। पर ये स्क्रिप्ट उसकी बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चाहता है बस नाइस, जो कि उसी सुपर हीरो का नाम है, उसके बारे में ही सिर्फ बताया जाए। बॉस को वहाँ पे ऐसे ही गाली देने लगता है, उसको बुरा भला कहने लगता है। बॉस से ये भी पूछता है कि वो सुपर हीरो बनना चाहता है कि नहीं, जिसमें वो हाँ जवाब देता है। ये सुन के वो और गुस्सा करता। पर तभी देखते हैं उसके पास एक फ़ोन आता है जो कि उसके ही बॉस का था, और वो फ़ोन में कहता है कि उसे वो प्रपोजल मिल चुका है। तभी वहाँ पे लिंग आता है और कहता है बॉस, क्या आपने मुझसे कहा नहीं था वो बेचने के लिए? ये सुनते ही वो बॉस गुस्से में उसे फायर कर देता है। कुछ देर बाद फायर होने की वजह से वो सुसाइड करने आता। पर तभी सामने मून नाम की एक सुपर हीरोइन की ऐड देखता है जो कि उसे बहुत पसंद है, और उसके साथ नाइस जो कि यहाँ की एक सुपर हीरो है, उसका भी ऐड देखता है, जो देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो ऊपर आसमान में उसी को उंगली दिखाने लगता है। पर तभी वो शॉक होता है क्योंकि उसके ही सामने नाइस द सुपर हीरो अपीयर होता है। वहाँ पे समय जैसे कि उसके लिए रुक जाता है, पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सुपर हीरो अपना इशारा देते हुए वहीं पे सुसाइड कर लेता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो डर जाता है। तभी देखते हैं वहाँ पे मिस जे नाम की एक लेडी अपने कुछ लोगों के साथ आती है, और वो लेडी जब देखती है कि वो गिर चुका है, मर चुका है, तब लीन को ही पकड़ के ले आते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो अपने गार्ड से कहता है नाइस की अपीयरेंस को 1 हफ्ते के लिए रुक दिया जाए और कहा जाए कि वो ट्रेनिंग करने गया है। और दूसरी तरफ तभी लीन उठ जाता है और वो सोचता है कि ये कोई सपना नहीं था। तभी मिस जे उसे पकड़ने के लिए कहती है और उसके पास आके उससे पूछती है नाइस ने मरने से पहले उससे आखिर क्या कहा है और वो क्या क्या जानता है। पर वो कहता है कुछ भी नहीं, वो बस सीधा आके सुसाइड कर लिया। पर हाँ, जाने से पहले उसने वो आइकॉनिक पोज मारा था। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है, और दूसरी तरफ लिन ये मौका पाके भागने की कोशिश करता, पर वहीं पे एक बाल्टी के अंदर कुछ था जो लेके मिस जे उसके ऊपर फेंकती है। और कुछ देर बाद जब उसके पास जाती है, वो देखती है कि वो बिल्कुल नाइस जैसा दिख रहा था। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उन लोगों ने उसे बिल्कुल नाइस जैसा बना दिया था। यह तक कि नाइस की लाइंस भी उसे मेमोराइज करने के लिए कहते हैं। 1 हफ्ते बीत चुके हैं, वो लोग कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तभी लिन पूछता है मैम, आपको पता है नाइस ने आखिर जंप क्यों करा? वो कहती है ये तो नहीं पता, पर उसके बदले एक लड़का जिसे कि नौकरी से निकाल दिया गया था वो जंप करा है, उसने ये आर्टिकल को पब्लिश करा है। ये देख के लिन कहता है ओ माय गॉड, ये तो मैं हूँ। वो डर जाता है, पर वो कहती है आर्टिकल में सिर्फ एक व्यू है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इसका परवाह भी नहीं है, पर उन्हें जिस बात का परवाह है वो है। और तभी उसी कार के बाहर हम देखते हैं हज़ारों लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। कुछ ही देर बाद नाइस बाहर आता है और लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं, उसको छूने लगते हैं, जिससे लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ता है और उसकी पावर भी बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग लिन को ट्रेनिंग करा रहे थे ताकि वो नाइस जैसा ही ताकतवर बन जाए। मिस जे कहती है अगर लोग तुम पे भरोसा करते हैं, तुम्हारे ट्रस्ट स्टेटस बढ़ते हैं, तो तुम कुछ ही दिनों में बिल्कुल नाइस जैसा ही बन जाओगे। तुम्हारे बॉडी अपीयरेंसेस चेंज होने लगेंगे। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उसके आइस कलर थोड़ा सा चेंज होता है। मिस जे कहती है बिल्कुल ऐसे ही करते करते कुछ ही समय बाद तुम पूरी तरह से नाइस जैसे बन जाओगे, पर अभी तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड से मिलना है। लिन चौंकता है क्या? और तभी हमें पता चलता है मून वही है नाइस की गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं, वो भी एक जगह आई हुई थी। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछता है क्या आप उससे मिली थी जब वो ट्रेनिंग कर रहा था? पर वो कहती है नहीं,
बहुत दिन बाद मैं उससे ऐसे मिल रही हूँ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे नाइस की कार भी आ जाता है, पर लिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये तो नाइस की गर्लफ्रेंड है, उसके सामने वो कैसे खड़ा हो सकता है। पर मिस जे उसे गुस्से में कहती है, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम ही नाइस हो, और जो भी नाइस का था वो सब कुछ अब तुम्हारा है। और तभी उसे बाहर निकालती है, पर बाहर आते ही लिन या फिर नाइस जैसे कि ऐसे दिखाने लगता है जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। वो उसके सामने हाथ बढ़ाता है, पर मून ये देखने लगती है। कुछ ही देर बाद वो उसके हाथों में हाथ देती है, जो देख के लिन सोचता है, वेट, मैं सच में मर चुका हूँ लगता है, क्योंकि ये तो जैसे कि सच में एक हेवन है। कुछ ही देर बाद हम उनको एक स्टूडियो में इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए देखते हैं। ये शो का नाम था ट्रू लव रेसिपी और उनका होस्ट था एनलाइटर, रैंक 249। उसे देख के ये मिस जे जैसे कि डर जाती है, ये क्या कर रहा है, जो होस्ट होने वाला था वो कहाँ है। और तभी पता चलता है कि उसने कुछ ही देर पहले रिज़ाइन कर दिया है। वो ये शो बंद कराने के बारे में कहती है। तभी देखते हैं एनलाइटर वो अब नाइस और मून से कहता है, हमारे शो में तुम दोनों का स्वागत है। यहाँ पे हमें पता चलेगा तुम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हो या फिर कितना ज़्यादा जानते हो। और इसीलिए तुम्हारे लिए पहला सवाल वो नाइस से पूछता है कि वो मून के कितने सारे एड्स कैंपेन के बारे में जानता है और उनका रन टाइम कितना था। ये सुन के खुद मून वो भी थोड़ा सा डरती है और सोचती है, क्या ये आखिर किस तरह की सवाल है, यहाँ तक मुझे भी याद नहीं है मैंने कितने सारे एड्स किए हैं। पर तभी देखते हैं नाइस इस सवाल के जवाब करेक्टली देता है। वो सोचता है, क्या ये इसका जवाब कैसे दे सकता है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, डेफिनेटली ये एक एक्टर है। मून भी थोड़ा सा चौंकती और पूछती है, क्या तुम्हें सब कुछ याद है। नाइस कहता है, हाँ बिल्कुल। और सोचता है, जो भी एड्स तुम्हारे लिए मैंने लिखे थे वो मेरा प्यार ही था। पर तभी दूसरी तरफ वो बंदा एक लाइट डिटेक्टर जैसा कोई मशीन अपीयर कराता है जो कि नाइस से कनेक्टेड था, जिसमें अगर वो कोई भी झूठ बोलेगा उन दोनों के प्यार के बारे में वो पकड़ा जाएगा। और अब उसका दूसरा सवाल है, क्या मून, क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सवाल सुन के नाइस या फिर लिन बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो सच नहीं कह सकता, और अगर नाइस बन के उसने कहा वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो पकड़ा जाएगा। और तभी वो कहता है, नहीं, मून मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। एनलाइटर बिना कुछ सुने सबको कहने लगता है, देखा, मैंने कहा था ये बंदा झूठा है। पर तभी वो कहता है, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा है, वो मेरे लिए देवी जैसी है। और ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। लाइट डिटेक्टर में भी ये झूठ नहीं होता, क्योंकि सच में नाइस या फिर लिन के लिए वो देवी जैसी है, क्योंकि जब से उसे याद है, जब से मून आई थी, हर एक मुश्किल में वो उसके साथ ही थी। उसी के वजह से वो एनकरेज रहता था, वो उसे होप देती थी। अब ये सुन के पब्लिक पूरी तरह से पागल हो जाती है, उसके बारे में सोशल मीडिया में जैसे कि फैल जाता है। और ये देख के दूसरी तरफ एनलाइटर वो गुस्से में अपने फाइनल स्टेज तैयार करता है और एक बंदे को ले आता है, और हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि लिन की ही बॉस है। उसे देखते ही लिन की हालत और ख़राब हो जाता है। वो सोचने लगता है किसी भी तरीके से वो अपने आप को पहचानने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ एनलाइटर तभी कहता है, ये वही बंदा है जिसकी की जॉब तुम्हारी वजह से गई थी नाइस, यहाँ तक कि लिन वो भी तुम्हारी वजह से सुसाइड करा था। पर तभी वो बॉस वो कहने लगता है, तो फिर मुझे पे करो नाइस, तुम्हारी वजह से मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, अब बोलो कैसे पे करोगी। दूसरी तरफ मिस जे को पता चलता है जिससे उसने ऐड का कॉन्ट्रैक्ट छीना था ये वही है। तभी एनलाइटर सामने आता है और बकबक करने लगता है, पर उसे एक ही अटैक में हम देखते हैं वो बॉस वो दूर फेंक देता है। और तभी गुस्से में नाइस पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे उस जगह में बहुत बड़ा सा एक ब्लास्ट होता है। हमें यहाँ पे मून ये बताती है कि ये उसकी जो पावर है ये फियर से आ रहा है, मतलब उसका फियर, उसके कंपनी, उसके जॉब्स का फियर, उसके वजह से उसका ये पावर आ रहा है और वो लोग उससे नॉर्मली ऐसे नहीं लड़ सकते। पर तभी हम देखते हैं नाइस उससे काफ़ी अच्छे से फाइट करता है, यहाँ तक कि उसे हराने भी लगता है। पर वो बंदा रुकता ही नहीं, वो फिर से उठता है और अपनी अटैक के साथ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है।
पर नाइस उसको अपने एक ही हाथ के मार से ही नीचे गिरा देता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। पर शांत होना, ये सुनते ही उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहने लगता है, क्या कहा तुमने? शांत हो जाओ। तुम्हें क्या पता, डर डर अपनी ही कंपनी को खो देना, अपने सारे एम्प्लॉयज़ जो कि गधे जैसा है उनको फायर करना, और उनकी वही डर, उनकी फायर होने की डर, उसी वजह से मुझे ये पावर, ये स्पेशल एबिलिटी मिला। और तभी देखते हैं उसके कुछ और नए पावर जगते हैं। वहाँ पे कुछ ब्लैक एरो जैसा, चिट्ठियों जैसा हम देखते हैं जो कि चारों तरफ सबको मारने लगते हैं और दूसरी तरफ सारे लोग मर रहे थे। तभी इन सबसे नाइस मून को बचाते हुए कहता है, ये सब आखिर क्या है? मून उसे समझाती है कि लेटर्स, ये वही लेटर्स हैं दूसरों की, सारे एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन लेटर्स, जिससे उसे और पावर और फियर की पावर मिल रहा है। तभी नाइस उसे मारने के लिए जाता है, उसे किक भी मारता है, पर अब उसके किक से उस बंदे को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो और मारता पर फिर भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। बार बार नाइस उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था पर उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने लगता है। नाइस बहुत बहुत मुश्किल से उसके अटैक्स को डॉज करता है और हर वो कोशिश करने लगता है जो भी उसे सिखाया गया था। और तभी एक बार वो जंप करता है उसे मारने के लिए, पर वो बंदा एक खतरनाक बीम उसके ऊपर मारता है। वहाँ पे खतरनाक ब्लास्ट होता है। सब डर जाते हैं कि नाइस को शायद कुछ हुआ है, पर तभी हम देखते हैं नाइस, या फिर बोलूं लिन, वो टूट चुका है। अब डर उसे भी निगलते जा रहा है। उसे अपने पास्ट में हुए रिजेक्शन या फिर बॉस से खाया हुआ गाल याद आने लगता है, पर उसे वहाँ पे एक होप मिलता है। अब प्रेजेंट में देखते हैं मून उसे बार बार कहती है, उसे मार डालो, उसे मारो। पर तभी उसी बंदे को अपने पावर को और चार्ज करते हुए देखते हैं, अपने बीम को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हुए देखते हैं। नाइस सोच रहा था वो कर सकता है, वो उसे हरा सकता है, क्योंकि इसी दिन का सपना वो देख रहा था और इन्हीं सब की वजह से उसे हौसला मिलता है। और तभी देखते हैं वो बंदा वो बीम मारता है, दूसरी तरफ वो भी अपना एक खतरनाक पंच उसे मारता है जो कि उस बीम को पास करते हुए या फिर टैकल करते हुए उस बंदे को बहुत खतरनाक तरीके से जा लगता है, जिससे वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है। कुछ देर बाद देखते हैं उसे पकड़ लिया गया है और एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। और दूसरी तरफ फिर हम गाड़ी के अंदर नाइस और मिस जे को देखते हैं जो कि उसे बताती है उसकी स्टेटस इंक्रीज हो चुका है, लोग उस पर और ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। अब लिन कहता है, पहले मुझे लगा था ये एक रोल है, पर नहीं, मैं खुद नाइस हूँ। ये सुन के वो कहती है, ये सुन के अच्छा लगा, चलो अब तुम्हें घर ले जाती हूँ। वो चौंकता है और कहता है, क्या घर? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, हीरो टावर। अब देखते हैं वो लोग हीरो टावर में पहुँच चुका है और तभी मिस जे कहती हैं, तुम्हारी रैंकिंग के ऊपर तुम्हारे रहन सहन निर्भर करता है, जितना तुम्हारा रैंक होगा उतना ही तुम ऊपर रहोगे। और तभी देखते हैं वो अपने रूम पे आते ही चारों तरफ देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बिना देर करे तभी देखते हैं बिस्तर पे आके सो जाता है। पर तभी वो अपने साइड में अपनी ही गर्लफ्रेंड या फिर बोलूं नाइस की गर्लफ्रेंड मून को देखता है। वो उसे सोया हुआ देखता है और इसी वजह से उसके ऊपर चादर देख के अपनी पीलो लेके वो निकलने की कोशिश करता है और तभी पीछे देखता है और देखते ही पूरी तरीके से चौंक जाता है। उसके सामने मून मरी हुई थी, बहुत बुरी तरीके से, चारों तरफ से खून बह रहा था और ये देखते ही उसका पीलो वहीं पे गिर जाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो उसे किसने मारा था, कौन ऐसा हो सकता है? अगर आपको जल्दी से जल्दी देखना है तो फिर जल्दी करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।